ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो अजयाणं। नमो लोए सब्बिसाहुडं। ऐसो पंच नमोकारो। सब्बे पावा प्रणाशडो। मंगलानं से सब्बेसी। प्रणम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम। अरिहंत मंगलम। सिद्धि मंगलम। साहू मंगलम। केवड़ी पढ़तो। धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणम उत्तमा। अरिहंत लोग उत्तमा। सिद्ध लोग उत्तमा। साहू लोग उत्तमा। केवड़ी पढ़तो। धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारि शरणम पब्बवजामि। अरिहंत शरणम पब्बवजामि। सिद्ध शरणम पब्बवजामि। साहू शरणम पब्बवजामि। केवड़ी पढ़तो। धम्मो शरणम पब्बवजामि। महावीर स्वामी की उसकी माँ पानी भरने गई और जब पानी भर के लौट के आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह में खून है। जब उसने जो पानी भर के लाई थी मटका, उसने वो मटका नेवले के ऊपर पटक दिया। वह नेवला मर गया। जब वो अंदर गई उसने देखा मेरा बच्चा तो सही है पर वहाँ सांप मरा पड़ा था। फिर उसे बहुत दुख हुआ कि नेवले ने तो मेरा बच्चा बचाया था और मैंने उसी को मार दिया। इसीलिए हमें सत्य संयम को उत्तम संयम को धारण करना चाहिए। सभी को जय जी। दक्षलक्ष्मी महापर्व की, शांतिनाथ भगवान की, उत्तम संयम धर्म की। अभी ये पंडित जी हैं, आप नीचे स्टूडेंट हैं ना, ये जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं ना, आप नहीं बताना। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सविसाहुडं। नमो लोहितविशाहुडं। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोषी का कमल जीवन में खिला है। निर्दय मिल रही मुझको सब वस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। आज पर्व पर्युषण राज श्रृंखला में छठा दिन आया है। उत्तम संयम दिन आया है। उत्तम संयम की
बंधुओं, हम जलते हुए दीपक की रोशनी में पढ़ने कल्पित होती है और भय रास्ता हो कि ये कहीं बुझ ना जाए, और अगर हम उसी दीपक के ऊपर चमकनी रख दे तो उसका क्या होगा, वो बुझ जाएगा। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन में भी वही संयम रूपी प्रमाणी रख ले तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है और आत्मा का कल्याण हो सकता है। शरीर का मन हमें संसार में रखना चाहता। जीवित चेतन का मन हमारा कल्याण चाहता है। शरीर के मन के अंतर्गत 5 इंद्रियां आती हैं जिसे हम बस में करना चाहते हैं। संयम का अर्थ होता है स्वयं को वश में करना। मैं आज 4 इंद्रियों के बारे में बताना चाहूँगी। स्पर्शन इंद्रिय। लोभ लालच सोना का अच्छा विस्तार एवं समान दामक बचत है, जाता रखता है। कभी कभी तो व्यक्ति संभव रहता दे जाता है। इस रसना इंद्रिय। मछली भी इंद्रिय के किसी भूतकाल में बसती है। चिड़िया पंछी भी रसना इंद्रिय को पहचानती है। ग्रहण इंद्रिय। बंधुओं जो भोरा होता है वह ग्रहण इंद्रिय के वशीभूत ही अपने प्राण को देता है। चक्षु इंद्रिय। विजती का काड़ी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत ही अपने प्राण। विजती का काड़ी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत उस पे प्राण गवा देता है। कर्ण इंद्रिय। सांप कर्ण इंद्रिय के वशीभूत उसी के वश में हो जाता है। चेतन का मन कल्याण चाहता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है, लेकिन चेतन के मन में विभिषाओं का कल्याण लगा हुआ है, जिससे हमें आत्मा के बारे में सोच हो नहीं पाता। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामे त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः
किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। विश्ववंदनीय त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवान की, सुरपुरा के बड़े बाबा मूल नायक विधि नायक श्री शांतिनाथ स्वामी की, चिंतामणि श्री पार्श्व प्रभु स्वामी की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, श्री नेमिनाथ भगवान की, उत्तम संयम धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व की श्रृंखला में सभी बच्चे नहीं हो तो फिर गाड़ी का क्या होता है? एक्सीडेंट। समझ आ रहा है? एक्सीडेंट हो जाता, अगर ब्रेक हो तो फिर गाड़ी कहीं भी कंट्रोल की जा सकती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। क्या है हमारा हमारा जीवन कैसा है? अनुशासित है या अनुशासित नहीं है? कैसे है? ऐसा अनुशासित कि जमीन पर बैठे हैं तो वहीं तितली उकर दी, वहीं पे गुड्डा गुड़िया बना दिए, वहीं पे गड्ढा कर दिया, ये वाला अनुशासन। बैठने का भी अनुशासन भी सीखना चाहिए ना। संयम के मायने हैं जीवन को इतना बैलेंस्ड करना कि जब भी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों कषाय हमें घेरें, तब हम उनमें भी अपने आत्मा के जो गुण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, और अभी कल के दिन ही निकला है सत्य। क्या निकला है? जब चार कषाएं हट जाएंगी तो क्या आता है मन में? पवित्र भाव। क्या आता है? पवित्र भाव। और पवित्र भाव आने से क्या आता है? जीवन में सच्चाई का सामना होता है। क्या होता है? सच्चाई क्या है? किसी ने किसी को कुछ देखा, वैसा का वैसा कह देना सच है क्या? ये व्यवहार से सच है, लेकिन जीवन में सच कैसे आएगा? करुणा, दया अगर आ गई जीवन में तो समझ लेना सच आ गया। सच्चाई को ऐसे समझेंगे जैसे कि चार युवक जो कि एक पिता के पुत्र थे, वो बाहर विदेश जाते हैं, कहते हैं बेटा 2 साल के लिए कुछ पढ़ाई शेष रहती है तो पूर्ण करके आते हैं। चारों लोग चारों तरह जाते हैं, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में। अब क्या होता है कि जैसे 2 वर्ष बीतते हैं, उस 2 वर्ष बीतने के बाद जैसे ही घर पे आते हैं तो बड़े पुत्र से पिताजी कहते हैं बेटा तूने क्या सीखा वहां पर? वो कहता है मैं तो बड़ा कोर्स करके आया हूं इंजीनियरिंग का, और अब बड़ी नौकरी लगेगी, बड़ा पैकेज आएगा, 2-2, 5-5 लाख का आएगा स्टार्टिंग में। बोले वाह ठीक है। आई गई बात हो गई, दूसरे से पूछा कि तुमने क्या सीखा? वो कहता है कि मैंने ये सीखा है कि किस तरह से इस जीवन में जीना चाहिए, जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए, उनसे कैसे लड़ना चाहिए। उसकी बात भी अच्छी लगी। और तीसरे से जब पूछा कि भाई क्या सीखा तुमने? बोले मैंने ऐसी टेक्निक सीखी है कि मैं कम पैसे में बड़ा व्यापार कर सकूं। फिर भी पिताजी अभी खुश नहीं हुए, जो उनकी खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब चौथा पुत्र जो कि छोटा था वो रह गया था, उससे पूछा बेटा तेरे से ही उम्मीद बची है, तीनों का तो सुन लिया मैंने, किसी ने कोई पैकेज बनाना सीखा, किसी ने कुछ व्यापार करना सीखा, तैने क्या सीखा तू बता। वो चरणों में झुक जाता है, चरणों को पकड़ लेता है, कहता है पिताजी संसार घूम लिया, सोचता था विदेश में जाकर के बड़ी मौज करूंगा, ऐश करूंगा, लेकिन आपके बिना रहकर मैंने जीवन कैसे बिताया 2 साल मैं ही जानता हूं। उसको गले लगा लेता है उसका पिता, कहता यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है जीवन की, कि अगर पिता के लिए पुत्र नहीं तड़प रहा और पुत्र के लिए पिता नहीं तड़प रहा तो संसार में कितना भी कुछ कमा लेना, कुछ भी सार हाथ नहीं आता। वो दया, वो करुणा, जो भाव सीखा उसने सत्संगति में रह के, वो सच्चाई है जीवन की। उस सच्चाई को हम कैसे ढकें,
कि वो सच्चाई बनी रहे, आगे हमारी कसायों का जो झोंका आए वो उसको बुझा ना दे। तो अभी प्रतिज्ञा बहन ने जो कहा कि चिमनी का जो जैसे लालटेन जलाते हैं तो उस पर कांच रख दो, ताकि संयम रूपी चिमनी का जो कांच रख दो, ताकि जो कसायों की हवा आए, तूफान आए तो बुझे ना। उनके कहने का तात्पर्य था। कठिन विषय है, इस कारण से थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे गुरुजी ने तैयार कराया और यहाँ आकर के बोला, बहुत बड़ी बात है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की कुछ पंक्तियां कहते हैं, अभी तो हमें और धीरे चलना है, चलने की आवाज आती है। क्या कहा बच्चों? अभी तो हमें और धीरे चलना है, चलने की आवाज आती है। जीवन में यही अनुशासन नहीं है? कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे उठना। जब कोई हमें सिखाए तभी हम सीखेंगे। ध्यान रखना, दूसरे का रखा हुआ अंकुश पतन को ले जाता है। कहां ले जाता है? और स्वयं के ऊपर जो ग्रहण किया गया व्रत है वो हमें उत्थान की ओर ले जाता है। कहां ले जाता है? उत्थान मतलब तरक्की कराता है, पतन मतलब हमारी जो भी तरक्की है वो भी चौपट कर देता है। जीवन का विकास अगर करना है तो हमें उस अनुशासन को धारण करना पड़ेगा। उसी अनुशासन का नाम संयम है। एक तो बाहर का अनुशासन होता है, कोई बच्चा किसी की टी शर्ट पर कुछ पेन से उकेर रहा है, कोई किसी की वो टाट फट्टी के वो फॉर्म से खींच रहा है। हाँ, ऐसा मत समझना कि मुझे पता नहीं रहता। भले ही मैं किसी को नहीं देखता हूं, लेकिन जब देखता हूं तो देख लेता हूं। हाँ, गुरुजी की क्लास है, ड्यूटी तो करेंगे गुरुजी। घर पे तुम अपने रहो, तुम्हें कौन देखने आ रहा, और हम अपने घर पे हैं तो हमें कौन देखने आ रहा। जब तक हमारी ड्यूटी हम तो पूर्ण करेंगे साहब। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी आपको भी संयम रखना गुरुजी आपको भी संयम रखना चाहिए, आज तो संयम का दिन है। हाँ, सही बात है, रखना चाहिए, लेकिन क्या हम अपना ही कल्याण करेंगे? अगर संयम हम रख लेंगे तो हमें भी तो बताना पड़ेगा, तब तो आप लोगों के जीवन में संयम आएगा। विवेक अगर हमारे अंदर आ गया तो समझ लेना कि हमारा आज का दिन सार्थक हो गया। पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के सभी को पता है कि कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। आसक्त होकर के जीव स्पर्शन इंद्रिय, 5 इंद्रिय होती, कितनी? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के पता है कि हाथी कैसे आसक्त हो जाता है हथनी में, जो कि स्वयं बंधन को प्राप्त हो जाता है। सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? एक, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय। अब दूसरी इंद्रिय कौन सी है? रसना। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली थोड़ा सा आटा डाल दो नदी में, कांटे में फंस जाती है, सिर्फ रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के। सभी को पता है, अभी किसी से पूछवाओ व्याख्यान कर देंगे साहब, लेकिन जीवन में कैसे आए उसकी चर्चा चल रही है। तीसरी इंद्रिय कौन सी है बच्चों? घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह भौरा, क्या भौरा क्या करता है? कमल की पंखुड़ी में बैठ जाता है, उसको बड़ी खुशबू आती है, और जब कमल की पंखुड़ी जैसे ही बंद होती है वो उसी में प्राणांत हो जाता है, मौत के घाट उतर जाता है, सिर्फ घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर। चौथी इंद्रिय कौन सी है? चक्षु। चक्षु इंद्रिय क्या होती है? आंख। इस आंख इंद्रिय, सिर्फ चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा, देखें लाइट आदि के कीड़े, जब बारिश होती है ना, कितने कीड़े आ जाते, बड़ी बड़ी पंखुड़ी, वो प्राणांत। सुबह देखो आप, बिल्कुल जब लाइट सूर्य आ जाता है, पूरे कितनी जीव राशि मरी पड़ी होती है। संयम क्या चीज है? कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बैठना। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? सावधानी पूर्वक उठना, सावधानी पूर्वक बैठना, सावधानी पूर्वक खाना, सावधानी पूर्वक सोना। जितनी भी क्रियाएं करो सावधानी पूर्वक करना। क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कहां देखना है, कहां नहीं देखना है, कैसे बैठना है, यही तो अनुशासन है। इसी का नाम तो उत्तम संयम है। उत्तम तो बड़ी श्रेष्ठ चीज है जो मुनियों के जीवन में होती है। जब मुनि महाराज बिल्कुल जमीन को देख करके चलते हैं तो लोग मालूम क्या कहते हैं? देखो महाराज जी कितने सुंदर तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल एक एक चींटी को देखकर। वो हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं चलते, वो उनको गुण मिला है कि जब मुनि बन गए तो
4 कदम भूमि को देख करके चलना। ईरिया समिति बतलाया उसको कि कोई जीव ना आ जाए। एक विशुद्धमती माता जी हुई है, बहुत बड़ी महान आत्मा, उनके जीवन की घटना है। वो चल रही थी, उनको कांटा चुभ जाता है रास्ते में। क्या? कांटा, कांटा कह लो या कांच चुभ जाता है। तब उनसे वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। अब उनकी बात, वो गुरुजी से काफी दूर थी उस समय, उनका चातुर्मास चल रहा था। तो उनके जो श्रावक वगैरह थे उनने संदेशा भिजवाया कि माता जी को ऐसी ऐसी कांच की वेदना हो गई है, आप कुछ बताएं कि उनके लिए अभी उपवास भी कर रही हैं 2-2 दिन छोड़ करके, और उनसे बोलें कि उपवास ना करें, थोड़ा सा अपना शरीर का भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का। तब उनने कहा अभी तो 2 उपवास करती हैं, अब 3 करें। क्या करें? 3। जो आसपास लोग खड़े थे बोले कैसे निर्दयी महाराज जी हैं, इनको कष्ट हो रहा है, अभी 2 उपवास ले रही है, तीसरा दे दिया। मैं तो सोच रहा था उपवास अभी 2 ले रही थी, बिल्कुल कह देंगी अब तो खाना ले लेना। तब उन्होंने पूछा विनम्र निवेदन करके कि भगवान आपने ऐसा क्यों कहा? बोले जब मैंने उनको व्रत दिए थे, संयम दिया था, दीक्षा दी थी, तब मैंने कहा था 4 कदम देख करके चलना। वो कांटा या वो कांच क्यों चुभा? क्योंकि वो संयम से देख करके नहीं चल रही थी। उनकी दृष्टि कहीं बात गप्पड़बाजी में लग गई होगी, कोई और बात कर रही होंगी उनके साथ में, दीदी उनसे बात कर रही होंगी, या हो सकता है कहीं और कुछ सोच रही होंगी। अगर वो 4 कदम देख के चलती तो वो कांच नहीं लगता। हो सकता था उसी कांच के नीचे कोई पंचेंद्रिय जीव होता, मेंढक होता, बारिश का समय कुछ भी कोई हो सकता है, मर जाता। फिर काय का नियम, काय का दीक्षा, इतनी बड़ी सावधानी, ध्यान रखना, ये कहलाता है संयम। संयम कोई ऐसी चीज नहीं है। तो 5 इंद्रिय में एक इंद्रिय के जीव कैसे मरते हैं, और जो पंच इंद्रिय जीव रहता है वो कैसे मरता है, उसके लिए एक घटना आती है। एक माली, ध्यान से सुनना, 5 क्वेश्चन पूछूंगा। एक माली रोज सेज सजाता था। क्या करता था? सेज होती है वो फूलों की, जो राजा की एक सेज सजाता था जिसपे सोते थे वो। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो रोज की भांति आज भी सजा रहा था और राजा कहीं किसी कारण से बाहर चला गया, उनको लगा कि ये तो रोज सोते हैं। क्या लगा? ये तो रोज सोते हैं, आज हम सो करके देखें क्या आनंद आता है। और सबको पता है घटना कि सो जाते हैं तो नींद लग जाती है। क्या हो जाता है? नींद लग जाती है। और जैसे ही नींद लगती है, जब उस राजा अचानक आ जाता है, तो जैसे ही उसको सब सजा होती है, मेरी सेज पे आज सोया, इसका मतलब रोज सोता होगा। हाँ, ऐसे ही तो होता है। एक दिन किसी से गलती हो गई, अगर उसने देख ली वो गलती, तो ऐसे ही लगता है कि रोज करता होगा ये, उसको क्या पता। ऐसे ही राजा को लगा रोज सोता होगा मेरे जाने के बाद। अब उसको कोड़े मारे गए। क्या मारे गए? कोड़े। वो पकड़ पकड़ के जैसे ही कोड़े पड़ते थे और वो हंसता था। राजा सकते में आ गया, ये क्या देख रहा हूं मैं मार रहा हूं इसको, सजा दे रहा हूं, ये हंस रहा है, क्या बात हो गई। जब उससे पूछा कि भाई तुझे इतना कष्ट, बेटा जब उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, तू हंस क्यों रहा है, तब उनने क्या कहा? उनने जो कहा वो बात कहने योग्य है कि हंस क्यों रहा है? इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तो एक दिन ही सोया हूं इस सेज पर। क्या? मैं तो एक दिन ही सोया हूं इस सेज पर। जो जीवन भर से सो रहा है उसकी क्या दुर्दशा होगी। ध्यान रखना, 5 इंद्रिय के वशभूत जो जीव है उसकी क्या स्थिति बनेगी वो तो वही जानता है या भगवान जानता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं कि हमारा जीवन अनुशासित बने। समय का अभाव है, हमारे भैया जी भी बोलेंगे, तो इसी मंगल भावना के साथ और जीवन में संयम आए, हर चीज में संयम आए, स्वयं से आए तो वो हमारे लिए आत्मा का विकास करेगा। नहीं तो दूसरे के ऊपर थोपा गया संयम, कभी कभी लगता होगा ये गुरुजी बहुत डांटते हैं, हमें क्या पड़ी साहब डांटने की। हमारा सिर्फ भाव यही रहता है कि आज ये गलती ना हो जो मैंने देखी है जीवन में। आचार्य श्री कहते हैं कि जब भी कोई सभा चल रही हो, जब भी कोई मंदिर में हो, तो ये मुड्डे वगैरह होती ना, आजकल आ गए, घुटनों में दर्द होता है। तो वो घुटनों में दर्द क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर और आदि में भगवान के सामने कभी घुटने नहीं दिखाना चाहिए। क्या नहीं दिखाना चाहिए? घुटने। लोग कहते हैं हम इस ब्रेंच में बैठ जाएं, बैठूं साहब और एक और लगवा दे रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो इसलिए कहता हूं कल के दिन तुम्हारे घुटने दर्द ना होने लगे, इस भावना के लेकर के कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बैठो,
और पालथी मार के ही बैठ जाया करो उस पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पैर ऐसे लटका के बैठते हैं हम सभी, हम किसी के लिए नहीं कह रहे, सभी के लिए ये जानकारी। आज संयम का जीवन आया, स्वयं इसको अनुशासित करेंगे तो वो ज्यादा चलेगा। मैं कहूंगा तो लगेगा ये तो लेक्चरबाजी है, लेक्चरबाजी कोई नहीं है साहब, ना किसी को कोई थोपा जा रहा है ना कुछ, सिर्फ एक बात वाली बात बतलाई जा रही है। आज संयम का दिवस है, इस कारण को इसको उपदेश के रूप में स्वीकार करें तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। ऐसी मंगल कामना। बोलिए श्री उत्तम संयम धर्म की जय। ओम नमः शिवेभ्यः। उत्तम संयम धर्म अर्थात उत्तम संयम धर्म क्या है, जरा विचार कीजिए। उत्तम संयम धर्म अर्थात सत्य। उत्तम क्या है? संयम। क्या है? संयम। संयम का अर्थ होता है स्वयं को बस में करना। क्या होता है? स्वयं को बस में करना। बंधु, जब तक व्यक्ति ने स्वयं को बस में नहीं किया, मन को बस में नहीं किया, मैं गारंटी के साथ करता हूं हमेशा दुख पाएगा, हमेशा दुख पाएगा, हमेशा दुख पाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति ने स्वयं को बस में नहीं किया तो मोह माया में फंसा रहेगा, मोह माया में फंसा रहेगा, अनंत दुखों को प्राप्त करेगा और उसका काय क्लेश हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी मोक्ष पद की राह पर नहीं चल पाएगा। ऐसा क्यों है? जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं वो एक तराजू पर रख दी जाए और एक जो मन इंद्रिय होती है वो एक तराजू पर रख दी जाए तो मन इंद्रिय भारी होती है, ना कि 5 इंद्रिय। क्योंकि अगर मन इंद्रिय के द्वारा ही प्रेषित किया जाता है कि ये कार्य तुम्हें करना, ये कार्य नहीं करना है। क्या कहा गया है? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगारी आपनो जग में होते हंसाए रे भैया, जग में होते हंसा। मतलब क्या है इसका? बिना विचारी जो कार्य करता है वह अपना खुद का हानि करता है, खुद की हानि करता है और वास्तव में फिर कोई साथ नहीं देता। जग वाले विख्यात होकर के मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। जैसे अगर हमारे पास धन पैसा आ जाए और हम उसका सदुपयोग ना करें, ऐसे ही फालतू में खर्च करते रहे, फालतू में खर्च करते रहे, एक समय पे हमारे धन पैसा में हमारे पास कमी आ जाएगी और उस कमी को देख करके दूसरे लोग क्या करेंगे? सिर्फ मजाक उड़ाएंगे कि इसके पास खाने को नहीं है, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, इसके पास या फिर पैसे नहीं है, कपड़ा लेने को पैसे नहीं है, पढ़ने को पैसे नहीं है, बस सहायता कोई नहीं करेगा। हमें हर चीज समझ के चलना चाहिए। 5 इंद्रियों को वश में करने को क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है। रसना इंद्रिय वह इंद्रिय है जिसके वशीभूत होकर लोगों को मार्केट का खाते रहते हैं, यहाँ वहां का खाते रहते हैं, पैसे ही बर्बाद करते हैं, शरीर ही बर्बाद करते हैं। कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है। क्या है? जरा विचार कीजिए। अगर किसी को अपना परिवार चलाना है तो फालतू के खर्चे मिटा करके, गुटखे के खर्चे मिटा करके उसे अपने पैसे बचाना चाहिए। संयम, स्वयं को वश में करना। और क्या कहा गया है? ध्यान सुनिए। बोले बड़े अनमोल हैं, बोले सके तो बोल, बोले बड़े अनमोल हैं, बोल सके तो बोल। ये तराजू तोल कर फिर पीछे मुख खोल रे भैया, फिर पीछे मुख खोल। मतलब बोल क्या है? बड़े ही अनमोल है। अगर आप जिस व्यक्ति को जो बात बोल रहे हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अगर आपके अंदर ये नहीं है, समझ लेना कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक शब्द आपकी लड़ाई भी करा सकता है, एक शब्द आपका बहुत बड़ा से बड़ा कार्य बना सकता है। जैसे किसी के घर पे कोई रिश्तेदार आया, कोई रिश्तेदार आया, देखना शब्द एक ही होंगे, शब्द एक ही होंगे, उनका महत्व अलग अलग हो जाएगा। रिश्तेदार से क्या कहा जा रहा है? रुको। मतलब रिश्तेदार से क्या कहा जाता है? रोको, मत जाने दो। क्या कहा? रोको,
मत जाने दो, मतलब उन्हें रुकने के लिए कह रहे हैं और जाने के लिए मना कर रहा है कि उन्हें जाने मत दो। और दूसरा क्या, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। शब्द वही है, शब्द वही है, जरा विचार कीजिए, शब्द वही है। रोको मत जाने दो, इस शब्द में रोकने के लिए कहा जा रहा है कि आप रुकिए, जाने मत दो उन्हें, रोको मत जाने दो। जरा विचार कीजिए, शब्दों का लहाजा हमें किस तरीके से रखना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम बड़ों से बात करें, छोटों से बात करें, या फिर रिश्तेदारों से बात करें, किसी से भी बात करें, संयम, संयम का मतलब क्या है? स्वयं को बस में करने का है। स्वयं को बस में करने का मतलब यही है कि हर चीज में बस में करना, पांचों इंद्रियों को बस में करना, अपनी वाणी को बस में करना, अपने विचारों को बस में करना, अपने तन को मन में बस में करना, अपने मन को बस में करना। संयम। स्पर्शन इंद्रिय इतनी आसान नहीं होती। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन के वशीभूत होकर के हाथी, महाहाथी के बस में आता है, ऐसे ही नहीं आता है। एक हाथी का चित्र, एक हथनी का चित्र रूप बना करके एक जगह स्थापित कर दिया जाता है, उसके आगे गड्ढा कर दिया जाता है। हाथी सोचता है कि हथनी है, हथनी के स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हथनी के पास आता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। उसे खाना पाना, आप खाना पीना आदि नहीं दिया जाता है और महाहाथी उसको बस में करता है। रसना इंद्रिय। मछली जब जाल में फंसती है तो इसलिए फंसती है क्योंकि वह खाने के लिए आई थी और लोग उसे बंसी में फंसा करके बाहर निकाल देते हैं। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के व्यक्ति मांस, मदिरा, गलत गलत चीजों का सेवन करने लगते हैं, गुटखा, तंबाकू, जिससे कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। घ्राण, चक्षु, कर्ण। वैसे हमारे भैया जी लोगों ने इस चीज को समझा दिया गया है, लेकिन मेरे जो कहने का भाव है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। धर्म तो आ गए, लेकिन अगर पालन नहीं किया ना तो कोई मतलब नहीं है इसका। आएंगे और चले जाएंगे, जीवन में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी और चली जाएंगी, अगर पालन नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। संयम, ध्यान रखना, संयम जिसके अंदर नहीं होता वो किस प्रकार होता है? नैनागर की बात है। नैनागर में जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था तब मैं तालाब में घूमने के लिए जाते थे। तो तालाब में क्या देखते हैं हम, ध्यान सुनिएगा। तालाब में हमने स्वयं देखा कि एक सांप था। क्या था? सांप। उसने एक मेढक को मुंह में दबाए हुए था। किसको दबाए हुए था? मेढक को। मेढक ने छोटी मछली को मुंह में दबाया हुआ था। क्या दबाया हुआ था? मेढक छोटी मछली को दबाए हुए था। मेढक अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए मछली को खाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। संयम। कहां गया संयम? अगर हमारे अंदर संयम रहेगा, संतोष रहेगा, तो हम जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट चिंताओं के घेरे में नहीं आएंगे, कभी दूसरे से ईर्ष्या भाव आदि के भाव नहीं आएंगे, क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि अगर क्रोध मान माया का जब त्याग करोगे, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करोगे, जब सत्य बोल पाओगे, और अगर संयम आ गया तो क्रोध मान माया लोभ सत्य ऑटोमेटिक आ जाएंगे। संयम, संतोष। सदा संतोष करे प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, सदा संतोष करे प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे। मतलब संतोष, जीवन में संतोष रखो और संयम, खुद को बस में करो।
हर चीज में बस में करना पड़ता है। अगर हमारे पास लिमिटेड सामान है और ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है तो लिमिटेड ही सामान रहने देना। गृहस्थी जितनी कम हो उतनी अच्छी रहती है। बंधुओं, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं चाय लाने बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो हमारी जो जीवन की कमाई है वह भी हमारे पास नहीं रहनी है। जीवन की कमाई कहाँ जानी है? ध्यान देना। नहीं होगा कमा तेरा साथ जाए नहीं माया, नहीं होगा कमा तेरा साथ जाए नहीं माया। गर्व करता है तू जिस पर जलेगी काट सी काया। जिसे तू अपना समझता है अंत में साथ ना देंगे, जिसे तू अपना समझता है अंत में साथ ना देंगे। जिंदगी की हर कमाई को वह बांट सब लेंगे, जिंदगी की हर कमाई को वह बांट सब लेंगे। बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु गाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा देत ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जब कर्मों का उदय आया तो उसे श्री रानी जी ने काल कोठरी में बंद कर दिया। बंद करने के बाद वह बहुत ही दुखी बंद कर दिया और वह दुखी काल कोठरी में बंद है, काल कोठरी में बंद है और क्या कह रही है? अपने महावीर भगवान को सुना रही है और रो रही है, बिलख रही है और कह रही है। क्या कह रही है सुनिएगा और सभी लोग थोड़ी सहने बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए। रो रही है और कह रही है। चंदन वाला रोती है वह अपने बचपन को याद करती है और रोती रहती है। बचपन में किस तरीके से माँ और बेटी खेली करती है। छोटी चंदन वाला है, एक चंदन वाला की माँ है, बगिया में किस प्रकार खेला करती हैं, याद करती हैं। इस प्रकार बहनों में पली बड़ी थी चंदन वाला। बड़ी बड़ी
कर्मों का उदय आया और चंद्रवाला के वेश्या के पास पहुंच जाती हैं और वहां वो बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब चंद्रवाला रमोकार मंत्र का जाप करती है और जाप करते करते सेठ जी के पास पहुंच जाती हैं। मंत्र के प्रभाव से सेठ जी उन्हें अपने घर ले जाते हैं, लेकिन घर ले जाते ही उनकी सेठानी जी रूठ जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये सौतन को ले आए हैं और चंद्रवाला सेठ पहुंच जाती हैं और चंद्रवाला को देख करके सेठानी जी रूठ जाती हैं। उन्हें लगता है कि सौतन आ गई है। तब क्या होता है देखिएगा। और सेठानी जी की सेवा करती है चंद्रवाला। घर का सारा काम काज करती है। सेठ जी को पिता के समान लेती है चंद्रवाला और उनके पात्र रचना आदि करती हैं। लेकिन सेठानी जी को यह सब पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि ये सौतन है। घर के सारे काम करती हैं। सेठानी जी चंद्रवाला पर अत्याचार करती हैं, उन्हें मारती हैं, पीटती हैं। उन्हें लगता है मेरी सौतन है और चंद्रवाला रोती रहती है। और चंद्रवाला को उस प्रकार पीट पीट करके उनकी चोटी काट देती है। इसके बाद उन्हें काल कोठरी में बंद कर देती हैं। और फिर चंद्रवाला रोती रहती है। देखिए चंद्रवाला किस प्रकार से रो रही है। जोरदार तालियां बजाइए चंद्रवाला के लिए। चंद्रवाला बिलख रही है, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। महावीर भगवान को पुकार रही है कि महावीर भगवान आप कहाँ हो, कहाँ हो, आप आ जाओ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे महावीर भगवान, आपने किस गति में मुझे, किस कर्मों का मुझे फल दे रहे हैं। और वो रोती रहती है, बिलखती रहती है कि मिथ्या दोष के कारण मैं क्यों अपराध सहन कर रही हूँ, मैं क्यों अपराध सहन कर रही हूँ। महावीर भगवान कहती है, क्या कहती है सुनिएगा। महावीर भगवान के पास आवाज पहुंचती है। महावीर भगवान के पास आवाज पहुंचती है। और महावीर भगवान उसमें आहार लेने के लिए जा रहा होता है। आहार लेने की जो जा रहा होता है। बोलो महावीर भगवान की। महावीर भगवान उसमें जाते हैं और चंद्रवाला खड़ी होकर प्रदान करने लगती है। खड़े होकर प्रदान करती है। लेकिन महावीर भगवान वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका नियम था कि कोई रोज सूर्य के पास जाऊंगा। चंद्रवाला पुकारती रहती है, हार कीजिए।
जय हो। जब चंदन वाला देखती है कि महावीर भगवान हमारे यहाँ नहीं पड़ गए हैं, तब वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। और तब महावीर भगवान इस चेहरे को देख करके वापस आ जाते हैं और पड़काहार स्वीकार कर लेते हैं। महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। माला की बेड़ियां खुल जाती है, बेड़ियां टूट जाती है, बेड़ियां टूट जाती है। चंदन वाला क्या करती है? आहार देती है, उड़द की दाल की खिचड़ी का पारणा कराती है। बोली महावीर भगवान की, भगवान के आहार हो रहे हैं। जय हो, जय हो। महावीर भगवान ये सुंदर आहार हो रहे हैं। बोले महावीर भगवान की, पीने वाले बाबा की, जय हो, पीने वाले बाबा की जय हो। हम महावीर भगवान आहार लेकर के कर जाते हैं मंदिर की ओर। जय हो, जय हो। जय हो। तालियां, तालियां। बोले महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। जय हो। बोले महावीर भगवान की। चलिए आना चाहिए। कोई बच्चा अपने किसी गुरुजी का मजाक बनाएगा क्या? है ना? आप जहाँ पे भी पढ़ो, चाहे आप ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ो, चाहे आप किसी और स्कूल में पढ़ो, आप बड़े होगे, आप कॉलेज में जाओगे, कहीं भी पढ़ो, किसी से भी कुछ भी सीखो, जिसने भी आपको कोई छोटी सी भी चीज सिखाई है तो वो आपका कौन हो जाएगा? गुरु। कौन हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोगों को अपने सारे गुरुओं की बहुत इज्जत करना है ना? अभी क्या करेंगे हम? सब लड़के एक तरफ लाइन लगाएंगे और सब लड़कियां एक तरफ लाइन लगाओ। जल्दी से फटाफट हाइट वाइज जल्दी से लाइन लगा लो। लड़के एक तरफ हो जाओ, लड़कियां एक तरफ हो जाओ। फटाफट जल्दी जल्दी करो बेटा। सब गुरुजी आशीर्वाद देंगे आज सारे बच्चों को। सब लड़कियां ताली बजाएंगी। चलो आगे जाओ बबन। हाँ, वेरी गुड। अब चलो दूसरा बच्चा, जल्दी से बेटा आप जाओ। आयुष, आयुष को रहने दो बेटा, तुम पीछे वाले तुम जाओ। अब ऐसे सब अच्छे लाइन से पीछे पीछे चलो। चालू हो जाओ बेटा आप। राधे भैया, अनिल अंकल आप उधर जाकर के इसको ठीक से लगाओ। अरे वो आप रहने दो। चलो बेटा आप अगले वाले। सब बच्चियां ताली बजाते हैं ना, ताली बजनी चाहिए। चलो आप चालू हो सब लाइन से। चलो पीछे। हाँ चलो चालू हो बेटा। चलो सब बच्चे सारे गुरुजियों के पैर छूना है। क्या मिला है? और जितनी लड़कियां हैं, अब सब लड़कियां अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं, जितनी लड़कियां हैं वो सब खड़े हो अपनी जगह। अब सब लोग अपने गुरुजी को नमस्ते जय जिनेंद्र बोलेंगे। नहीं, जय जिनेंद्र बोलो अपने सब गुरुजी को। सब लोग चुप करके अब बोलो, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई, डांस सिखाया, म्यूजिक सिखाया, इंस्ट्रूमेंट सिखाए, खेल सिखाए, नृत्य नाटिका सिखाई,
आपने हमें सब कुछ सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें इसी तरह सिखाते रहिए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। सब लोग वापस इस गुरु जी को प्रणाम करो, सब बच्चे झुककर। जय जी। अब सब गुरु जी का दूसरे सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब बच्चे अपनी ताली बजा लो। वेरी गुड। आज क्या है, बोलो हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, अब सब बच्चे कोई भी अपने कोई गुरु जी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। जाप करेंगे।